हेलो एवरीवन। सो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, उसके अंदर हम सारे एडजस्टमेंट को इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमने लिंक कर दिया है, आप पहले वो देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सियाराम एज एट 31 March 2020, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द सेम। सो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेज आर गिवन। सबसे पहले हम मटेरियल परचेज 1,15,725 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 16,725 इट विल बी इन P&L अकाउंट। वेजेस विल बी इन ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो P&L अकाउंट। पेटी कैश एसेट्स, डेटर एसेट्स। गिफ्ट टू वाइफ इज अ ड्रॉइंग। प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ P&L expense. Commission paid is a expense, P&L expense. Commission paid in advance, it is a prepaid expense. It will come into the asset side. ठीक है, और एक और चीज, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर रहा है, इसका मतलब हमें P&L में कोई भी इसको एडजस्टमेंट नहीं करना, ये सीधा हमारे एसेट में जाएगा। ओके, अगर ये बाहर लिखा हुआ होता तो हमें ऐड करना होता। मॉर्गेज इंटरेस्ट हो गया P&L एक्सपेंस। लूज टूल्स हो गया एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स, प्लांट एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट्स, पेटेंट एसेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंस ऑन P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है अंदर गिवन है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब हमें सिर्फ P&L में शो करना है, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। सस्पेंस अकाउंट 2080, सस्पेंस अकाउंट 2080 डेबिट में लिखा हुआ है तो हमें एसेट में डेबिट में लिखना है। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो होगी। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। बैंक, अब देखिए बैंक क्रेडिट में गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया तो बैंक ये आएगा लायबिलिटीज साइड। लोन ऑन मॉर्गेज लायबिलिटीज। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में मिली है तो हम लिख देंगे P&L के क्रेडिट साइड में। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू 20,000, बैलेंस शीट में ऐड होगा और ट्रेडिंग में ऐड होगा। Goods costing 5,000 were sent to customer on sale on approval basis for 6,400 on 29th March and had been recorded in the book as actual sales. इसके क्या थे ट्रीटमेंट थे, हमने 4 देखे थे। सबसे पहले 5,000 जो है हमारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएंगे, 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में। 6,400 हम सेल्स में से माइनस करेंगे और डेटर्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 5% एंड डेटर्स। ठीक है, डेटर्स का 5% बनाना है, यहाँ पे कोई फर्दर डेटर्स नहीं है तो इजीली बन जाएगा और ये P&L में शो करेगा और डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। 1/5 ऑफ द लूज टूल्स आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। ठीक है, जो लूज टूल्स है 5,000 उसके 1/5 यानी कितना हो गया 1,000। तो 1,000 लूज टूल्स जो होंगे वो डेप्रिसिएशन में आएगा P&L में, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेप्रिशिएट करेंगे हम P&L में और लूज टूल्स में से बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा 1,000। जनरल मैनेजर को 5% नेट प्रॉफिट का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो 5% नेट प्रॉफिट का जो होगा एक तो आएगा P&L अकाउंट में और एक आएगा लायबिलिटीज में, एक तो आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के साइड में। ओके, तो अब ये जो है क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया है। अब आप इसका ट्रीटमेंट, अब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020, पर्टिकुलर्स अमाउंट टू मटेरियल परचेज यानी परचेज लिख दिया। वेजेस टू फ्रेट 5,100, बाय सेल्स 2,10,000, इसमें से हमने सेल्स जो रिटर्नेबल बेसिस पे थी वो माइनस कर दी 2,03,600। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 में रिटर्नेबल बेसिस की कॉस्ट ऐड कर दी 5,000, 25,000। इनकम ऐड कर देंगे तो आएगा 2,28,600। इसमें से हमने कॉस्ट माइनस की तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 65,000। यहाँ पे हम टू P&L अकाउंट पे लिख सकते हैं, ये P&L अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा 65,000। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुए 60,725, रेंट 3,100, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 200, टू कमीशन 1,000, मॉर्गेज इंटरेस्ट 1,600, PFBD जो हमने 5% क्रिएट करना है 30,000 डेटर्स पे होगा 1,500, टू डेप्रिसिएशन 800 फर्नीचर का एंड 1,000 लूज टूल्स का 1,800। ठीक है, एंड बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 925। तो हम एक बार के लिए नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे तो टू बैलेंस CD आएगा 40,000, टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD बन जाएगा 40,000। अब 40,000 का 5% जो होगा वो कमीशन पेबल टू जनरल मैनेजर हो जाएगा 2,000। तो अब एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना आया 38,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट इज हियर, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। बैंक
बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,220, क्रेडिटर 39,535, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो यहाँ पे शो करेगी 800, कमीशन पेबल जो हमने अभी निकाला 2000, लोन ऑन मॉर्गेज 16,000, कैपिटल 81,800 थी, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, ड्राइंग्स जो गिफ्ट टू वाइफ था वो माइनस कर दिया, तो आई 1,17,300 क्लोजिंग कैपिटल। इनकी टोटलिंग की 187,855, पैटी कैश 175, डेटर्स में 36,400 में से एक तो PFBD माइनस करेंगे और रिटर्नेबल पे माइनस करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 प्लस 5,000, कमीशन पेड इन एडवांस, ये हो गया अक्रूड, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये आएगा। इन्वेस्टमेंट्स 8500, फर्नीचर 7200, यहाँ में डेप्रिशिएशन माइनस नहीं करना है क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था फर्नीचर का डेप्रिशिएशन। लूज टूल्स डेप्रिशिएशन बाहर गिवन था इसलिए माइनस कर दिया 4000, प्लांट 60,000, लीज और प्रॉपर्टी 50,000, पेटेंट 2000, सस्पेंस अकाउंट 2080, तो जो टोटलिंग है वो आ गई 1,87,855। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ। इसी के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जो है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने टोटल 22 एडजस्टमेंट को इन डिटेल देखा, इनसाइड और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दोनों का एडजस्टमेंट देखा एंड एक अच्छा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।